अगर मैं कहूँ कि लोगों को होमोसेक्सुअलिटी से इसलिए डर नहीं लगता कि वो गलत है, बल्कि इसलिए डर लगता है क्योंकि वो पावर स्ट्रक्चर तोड़ देती है, तो तुम अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। और अगर तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो, तो समझो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि डर अक्सर मोरलिटी से नहीं, कंट्रोल से आता है। तुम खुद को ओपन माइंडेड मानते हो। तुम बोलते हो, मैं गे लोगों से नफरत नहीं करता। लेकिन जब सेम सेक्स कपल हाथ पकड़ता है, तुम्हारा ब्रेन थोड़ा ग्लिच करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक पुराने सिस्टम में ट्रेंड है, जहां पुरुष डोमिनेंट है और स्त्री सबमिसिव। ट्रेडिशनल सोसाइटी एक सिंपल हायरार्की पर चलती है, मेन, विमेन एंड देन चिल्ड्रन। लेकिन होमोसेक्सुअलिटी इस हायरार्की को तोड़ देती है। जब दो पुरुष रिलेशनशिप में होते हैं, तो सवाल उठता है कौन डोमिनेंट, कौन सबमिसिव। और जब दो महिलाएं साथ होती हैं, तो पेट्रियार्कल सिस्टम कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है। नो पुरुष कंट्रोल, नो ट्रेडिशनल रोल्स। होमोसेक्सुअलिटी इक्वल्स पावर, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब धुंधलापन, और सोसाइटी एम्बिग्यूटी से डरती है। तुम दो रास्तों में हो। ऑप्शन वन सोचो कि होमोसेक्सुअलिटी अगेंस्ट नेचर है, क्योंकि वो सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। ऑप्शन टू, या ये समझो कि सिस्टम ही नेचर के खिलाफ है। तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारा दिमाग ऑप्शन दो एक्सप्लोर कर रहा है। जब तुम समझते हो कि पावर स्ट्रक्चर्स आर्टिफिशियल हैं, तो होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ सेक्सुअलिटी नहीं रहती, वो रिबेलियन बन जाती है। अगर होमोसेक्सुअलिटी इतना डरावना है, तो इतिहास में हर कल्चर में गे लोग क्यों थे? तुम खुद को लॉजिकल इंसान मानते हो, तो लॉजिकली सोचो, अगर ये नेचुरल नहीं होता, तो हर सिविलाइजेशन में ये क्यों मिलता है? असल में सोसाइटी को गे लोगों से डर नहीं लगता। सोसाइटी को डर लगता है कि लोग जेंडर रोल्स फॉलो करना बंद कर देंगे। अगर पुरुष इमोशनल हो जाए और महिलाएं इंडिपेंडेंट, तो पेट्रियार्की कैसे चलेगी? या तो तुम रिजिड रोल्स फॉलो करोगे, या एक्सेप्ट करोगे कि रोल्स सिर्फ सोशल स्क्रिप्ट्स हैं। और जब स्क्रिप्ट्स टूटते हैं, पावर रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। इमेजिन करो, एक इंसान अपने पूरे बचपन में ये सीखता है कि वो गलत है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज करती है। ये मोरालिटी नहीं है, ये पॉलिटिकल फियर है। अगर होमोसेक्सुअलिटी इतनी रॉन्ग है, तो लोग उससे ऑब्सेस्ड क्यों हैं? तुमने कभी ना कभी गे जोक्स तेजी सुने होंगे, या कमेंट्स में हेट देखा होगा। जब कोई चीज सिस्टम को थ्रेटन करती है, सोसाइटी उसे मजाक और हेट से सप्रेस करती है। होमोसेक्सुअलिटी पावर स्ट्रक्चर्स के लिए वायरस है, और सोसाइटी उसे कैंसिल करना चाहती है। तुम हेट ट्रेन में बैठ सकते हो, या क्रिटिकल थिंकिंग चूज कर सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग चुनते ही तुम रियलाइज करते हो कि सेक्सुअलिटी पॉलिटिकल वेपन नहीं है। तो क्या होमोसेक्सुअलिटी पैट्रियार्की के लिए खतरा है? यस। और यही कारण है कि लोग उससे डरते हैं। तुम फ्रीडम में विश्वास करते हो, लेकिन सोसाइटी कंट्रोल में विश्वास करती है। तुम कंट्रोल्ड आइडेंटिटी चुन सकते हो, या ऑथेंटिक आइडेंटिटी। ऑथेंटिक आइडेंटिटी चुनने वाले लोग सिस्टम को बदलते हैं, और सिस्टम बदलाव से डरता है। होमोसेक्सुअलिटी लोगों को इसलिए डराती है क्योंकि वो दिखा देती है कि पुरुष हमेशा डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, और महिला हमेशा सबमिसिव नहीं। और जब रोल्स टूटते हैं, तो पावर रिडिस्ट्रीब्यूट होती है, और पावर रिडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा डरावना होता है। तो क्या होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ सेक्सुअलिटी नहीं, पावर पॉलिटिक्स है? यस, और यही कारण है कि ये टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल है। अगली बार जब कोई बोले गे होना गलत है, तो खुद से पूछना, क्या वो मोरालिटी से डर रहा है, वारिज, या अपने पावर स्ट्रक्चर के टूटने से? और अगर ये सवाल तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा, तो शायद यही सवाल तुम्हें सबसे ज्यादा सुनना चाहिए था।